विच ऑफ दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर हमें तीन लाइन्स दी हुई हैं, तीन लाइन्स की इक्वेशन दी हुई है और इन इक्वेशन को देख के हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सी लाइन किसी और लाइन से पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा। कोई भी दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं, अगर कोई भी दो लाइन्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी स्लोप सेम होती है, उनकी स्लोप सेम होती है। तो अगर तुम मेरा हिंट समझ चुके हो तो मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो अगर हमें पता लगाना है कि कौन सी दो लाइंस की स्लोप सेम है तो यानी कि हमें इन लाइंस की पहले स्लोप निकालनी होगी। और अगर हमें इक्वेशन से स्लोप निकालनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है अगर हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अगर मेरी कोई लाइन इस फॉर्म में दी हुई है, अगर मेरी इक्वेशन इस तरह से दी हुई है y = mx + b, यानी कि y एक तरफ है और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ, तो x के बगल में जो चीज़ लिखी हुई है वो इस लाइन की स्लोप बताती है और जो ये कांस्टेंट है जो x के साथ नहीं है, जो ये प्लस करके लिखा हुआ है, ये बताता है इस लाइन का y इंटरसेप्ट। खैर y इंटरसेप्ट की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें देखना है कि कौन सी लाइन की स्लोप किसी और के बराबर है। ये जिस फॉर्म में हमारी इक्वेशन लिखी हुई है इसे हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी स्लोप क्या है और इसका y इंटरसेप्ट कितना है। तो अगर हम ये चीज़ पहली इक्वेशन पे देखें, ये हमें दी हुई है 2y = 12x + 10। अब ये एग्जैक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा y और इस साइड आ जाएगा 12/2 होता है मेरा 6, तो ये हो गया 6x + 10/2 होता है 5। तो यानी कि ये इक्वेशन हो गई मेरी y = 6x + 5। अब ये हमारी इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बन गई है। तो यहाँ पर मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि इसकी जो स्लोप है, जो x के बगल में लिखा हुआ है, वो नंबर है 6। यानी कि जो पहली इक्वेशन है इसकी स्लोप हो जाएगी मेरी, इसकी स्लोप हो जाएगी 6। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरी इक्वेशन देखूँ तो ये लिखा हुआ है y = 6। अब पहली बार में तुम्हें मन करेगा कि क्योंकि ये भी नंबर 6 है और ये भी नंबर 6 है, हो सकता है इन दोनों की स्लोप सेम हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है पहले इसे एक बार स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है y = 6, लेकिन हमें तो चाहिए x के बगल वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पर तो x है ही नहीं। वेल, ऐसा नहीं है कि इसमें x नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को, अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखूं y = 0x + 6, तो मैंने कोई चेंज नहीं किया। x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर मैं उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन हमेशा y = 6 रहेगी। अब ये जो फॉर्म है ये मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहाँ पर ये x वाला एक्सप्रेशन डालने से अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी जो स्लोप है वो 6 नहीं, वो 0 है। x का कोएफिशिएंट मेरा 0 है, तो मैं बोलूँगा कि इस लाइन की स्लोप हो जाएगी मेरी, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी मेरी 0। और वैसे अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहो तो y = 6 हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमारी 0 होती है। अब तुम सोचोगे क्वेश्चन में तो हमें x दिया नहीं था, ये तो मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से तुम x ऐड कर सकते हो, बस यहाँ पर तुम्हें इसको 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 से जब तुम इस x को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो बेसिकली तुमने सिर्फ 0 ऐड किया है। ये वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और किसी भी चीज़ में 0 ऐड करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो हमारी तीसरी लाइन है y - 2 = 6 × x + 2। अब इसको अगर मुझे y के लिए सॉल्व करना हो तो मुझे इस -2 को यहाँ से हटाना होगा। तो अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा y -2 से 2 कट गया, ये लिखा हुआ है y = अगर मैं 6x + 2 को एक्सपैंड करूँ तो ये हो जाएगा 6x + 6 × 2 यानी कि 12, और ये +2 मेरा ऐसे ही आ गया। यानी कि ये लिखा हुआ है y = 6x + 14। इसको अगर मैं कंपेयर करूं हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें x का कोएफिशिएंट 6 है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी पहली और जो तीसरी इक्वेशन है इन दोनों की स्लोप सेम है। इसकी भी स्लोप 6 है और इसकी भी स्लोप 6 है। तो क्योंकि दोनों लाइन की स्लोप 6 है
तो मैं बोल सकता हूँ कि जो लाइन मेरी ए है, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन सी।